अशोक सैनी जी, संजीव रेवड़ी जी, आशीष जोशी जी, ये सभी लोग गदा देकर उनका मान सम्मान करेंगे। और इसके बाद उन्हें एक नारा लगाकर भारत माता की वंदे। हमने यहाँ पर कमल के बटन का दबा करके कमल का फूल यहाँ 12 तारीख को खिलाने का काम हम हिसार के अंदर करेंगे, ये आग्रह करने के लिए आया उसके लिए वोट मांगने की अपील करें। लेकिन उससे पहले रवि सैनी जी, प्रवीण पोपली जी, अशोक सैनी जी, संजीव रेवड़ी जी, आशीष जोशी जी, ये सभी लोग गदा देकर उनका मान सम्मान करेंगे। और इसके बाद उन्हें एक नारा लगाकर भारत माता की वंदे। मैं हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को आमंत्रित करता हूं। और ये हम उनके शुक्रगुजार हैं कि रात को 11 बजे जब इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा। आप यहाँ हमारे बीच में आए, आपका हृदय से अभिनंदन, आपका हृदय से स्वागत। आपसे निवेदन है कि आप अपनी ओजस्वी वाणी से अपने विचार रखें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग पार्टी ने विचार विमर्श करके आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी की उच्च लीडरशिप, उनके आशीर्वाद से जिनको कमल का फूल दे करके आज यहाँ पर प्रवीण पोपली जी को आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जोरदार ताड़ियां बजा करके प्रवीण पोपली जी को आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, नलवा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, हांसी के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक विनोद बेहड़ा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कमल गुप्ता जी और हमारे यहाँ से बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारी आदरणीय माता समान जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने रहना था, मेरी बात नहीं हुई है, कोई इमरजेंसी काम उनको हुआ है और वो दिल्ली यहाँ से निकले हैं। आदरणीय सावित्री जिंदल जी जो यहाँ की लोकप्रिय विधायिका है, उन्होंने भी हमारे प्रवीण पोपली जी को पूरा अपना आशीर्वाद देने का मेरे को आश्वासन दिया है। हमारे बीच में हमारे जगदीश जिंदल जी जो आदरणीय सावित्री जिंदल जी ने जिनको यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर उनको भेजा है, हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद आदरणीय डीपी वत्स जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ जी, हमारे पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, जवाहर सैनी जी, हमारे हिसार जिला के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रवि सैनी जी, ईश्वर मालीवाल जी, हमारी बहन
सरोज सिहाग जी, ओपी मालिया जी और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर अनिल मांझी जी और उपस्थित हिसार की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे प्रवीण पोपली जी अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर रहे हैं और आप सब इतनी संख्या में आज इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस अवसर के ऊपर मुझे आने का और आप सबका भी आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, ये 3 टायर सिस्टम सरकार है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि कल ही रात टिकटें डिक्लेयर पार्टी ने की है और आज नॉमिनेशन के अंदर फर्स्ट दिन मैं प्रवीण पोपली के यहाँ आया हूं और मैं हिसार की सरदारी से एक बात कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डालिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये 3 टायर सिस्टम सरकार, ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोगों का जिन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा पिछले 10 वर्षों से उठा रखा है, ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम हिसार को भी पीछे नहीं रहने देंगे, हिसार को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा क्योंकि 17 तारीख तक ये लास्ट नॉमिनेशन है और उसके बाद विड्रॉल की प्रक्रिया और ये चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो जाएगा। 2 मार्च को हमने यहाँ पर कमल के बटन का दबा करके कमल का फूल यहाँ 12 तारीख को खिलाने का काम हम हिसार के अंदर करेंगे। ये आग्रह करने के लिए आया हूं भाइयों, मैं ये भी आग्रह करने के लिए आया हूं कि हमारे प्रवीण पोपली जी के साथ जितने भी वार्ड के प्रत्याशियों को हमने कमल का फूल दे करके भेजा है, मेरा आप लोगों से आग्रह है हर वार्ड के अंदर और शहर के अंदर कमल का फूल खिले। भाइयों, हम गति से काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जो भी समस्याएं हिसार की होंगी उन समस्याओं को हम 12 तारीख के बाद मिलकर के ये 3 टायर सिस्टम आदरणीय मोदी जी और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हिसार की हमारी प्रवीण पोपली के नेतृत्व में सरकार, ये मिलकर के हम गति से काम करने वाले हैं। भाइयों, मैं तो आप लोगों के बीच में आज यही आग्रह करने के लिए आया था। कई कार्यक्रम आज और भी हैं, अलग अलग स्थानों पर है और हमने जो बातें अपने संकल्प पत्र में विधानसभा के चुनाव के अंदर कही थी, उस संकल्प पत्र के अंदर भी हमने 18 मांगे पूर्ण कर दी हैं। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है और भाइयों, मुझे खुशी है 10 मांगे ऐसी हैं जो मांगे वहां पर आर्थिक रूप से उनकी परमिशन आनी है या प्रशासनिक रूप से उनकी परमिशन आनी है। 10 और ऐसे संकल्प हैं, उसके अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे जो ही उनकी परमिशन मिलेगी। हमने ये कहा था, हमारी ये सरकार अपने संकल्प पत्र को
जब 5 साल पूरे होंगे हम उसको एक एक जो हमने बात कही है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है क्योंकि विपक्ष के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। मैंने जब 100 दिन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाइयों उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई कैसे दे? क्योंकि उनको मालूम है उनकी सरकार के अंदर तो भेदभाव होता था, क्षेत्रवाद होता था और लोगों के साथ अन्याय करते थे। परंतु आज हमारी सरकार ने बहनों को यह बात कही थी कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मुझे खुशी है, हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे कहा किसी को नहीं मिला। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम गति से काम कर रहे हैं। 13 लाख परिवारों तक हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रही है और अभी इसका रजिस्ट्रेशन और चल रहा है। जो पात्र व्यक्ति है, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि उन परिवारों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे और दे रहे हैं। भाइयों, जो बात लोग रुके हैं, ऐसे लोगों से हमने कहा है, अधिकारियों से भी हमने कहा है कि आप जाकर के चेक करके ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करें। किसी का नाम की गलती है, किसी का बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है, उनको बात जा करके उसको वेरीफाई करा करके काम करने का कार्य करें। हमने एक बड़ा काम किया है, हमने ये बड़ा काम किया है कि जो डायलिसिस का, किडनी का कोई पेशेंट जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी और 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस फ्री हो जाएगा। किसी भी डायलिसिस अगर कोई कराता है, किडनी का पेशेंट है, कोई पैसा नहीं लगेगा और हमने उसको पूरा कर दिया है। 8 तारीख के बाद तुरंत पूरा कर दिया है। हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कॉलेज या हमारा जैसे रोहतक में पीजीआई है, उसके अंदर फ्री में ये डायलिसिस करने का काम चल रहा है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट था, हमने इसको पूरा किया है। हमने ये भी पूरा किया है कि हमारे जो ऐसे किसान भाई थे जो पट्टेदार थे, लंबे समय से वो जमीन की काश्त कर रहे थे, जब वो पाकिस्तान से इधर आए परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया, अपनी कैबिनेट में किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए और हमने उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम कलेक्टर रेट के ऊपर, वो भी 2000 का कलेक्टर रेट, उसके ऊपर मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मजबूती से एक एक घर के अंदर जा करके एक एक व्यक्ति को मिल करके, ये हमारी जो 3 टायर सिस्टम सरकार है, हमारी ये लोकल सरकार है, जो विकास हिसार का गति से करने वाली सरकार है, भाइयों उसको यहाँ से चुनने का काम करें। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने तीसरे क्रम की हरियाणा के लोगों ने हरियाणा में सरकार बनाई, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनी, केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसा सुपड़ा साफ करा, ये बोल ले रहा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। इस बार का भी भला आदमी कोई नहीं मिला भाई। ये करना तो क्या था, अपनी करके बैठ गया, और का तो किसी का करा नहीं। भाई वहां के लोग समझदार थे, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को भी पानी पिलाने का काम किया। अभी तक तो पिला ही रहा, हम पिलाएंगे तेरे को पानी, और वो पिला दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका
आप सब ने दिल्ली में जा करके वहां पर मजबूती से कमल का फूल खिलाने का काम किया है। भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं। पुनः आप लोगों से यही अपील करता हूं कि हम घर नहीं बैठेंगे। एक एक वोट, चाहे हमारा वार्ड का प्रत्याशी है और चाहे हमारा मेयर का प्रत्याशी है, पोपली हर एक कमल के फूल को खिलाने का काम करिए। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दीजिए, हम गति से काम करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बड़े व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे, सभी को अपना उद्बोधन दिया। उसके साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह जी का, डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, जनरल डीपी जी, हमारे हांसी के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री विनोद